बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामुअलैकुम। मैं हूं अब्दुल वहाब और आप देख रहे हैं सच टीवी। दोस्तों, सऊदी अरब से कुछ न्यू अपडेट सामने आई हैं जो हम आपके साथ शेयर करते हैं, इसलिए वीडियो को लाइक करने के साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि मुस्तकबिल में भी तमाम अपडेट्स आपको बर वक्त मिलती रहें। दोस्तों, हरमैन शरीफैन इंतजामिया ने गिलाफ काबा की मुरम्मत का काम मुकम्मल कर लिया है। गिलाफ काबा की मुरम्मत रमजानुल मुबारक के इस्तकबाल की तैयारियों की ज़मन में की गई है। हरमैन इंतजामिया के तहत गिलाफ काबा कमेटी के सरबराह फहद बिन हजैज अल जाबरी ने कहा है कि गिलाफ काबा की मुरम्मत और सफाई का काम तयशुदा शेड्यूल के मुताबिक होता है। इन्होंने कहा है कि हमारे माहिरीन रोजाना की बुनियाद पर गिलाफ काबा का मुआयना करते हैं। ये काम ऐसे माहिरीन के जरिए किया जाता है जिनमें से बाज का 26 साल का तजर्बा है। इन्होंने कहा है कि हालिया मुरम्मत के काम में गिलाफ काबा का जायजा लिया गया है। जहाँ कहीं मुरम्मत की जरूरत थी वहाँ मुरम्मत की गई, जबकि सफाई के अलावा गिलाफ काबा को हल्कों से मजबूती के साथ जोड़ दिया गया है। इसके अलावा दोस्तों, दूसरी अपडेट की बात करें तो सऊदी हुकूमत ने बैरून मुमलिकत के उम्रा ज़ायरीन के लिए मस्जिदुल हराम और मस्जिद नबवी की ज़ियारत के लिए नए ज़वाबित जारी किए हैं। अब जो लोग बैरून मुमलिकत से आने वाले उम्रा ज़ायरीन हैं उनको ऑनलाइन वीजा हासिल करना होगा, और ऑनलाइन वीजा हासिल करने के लिए सऊदी हुकूमत ने एक शर्त आयद की है। जी हाँ दोस्तों, सऊदी हुकूमत की जानिब से बयान में कहा गया है कि ऑनलाइन उम्रा वीजा मेडिकल इंश्योरेंस होल्डर को ही दिया जाएगा। जिसके पास मेडिकल इंश्योरेंस नहीं होगी वो उम्रा वीजा हासिल नहीं कर सकेगा। मेडिकल इंश्योरेंस स्कीम में कोरोना वायरस से मुतासिर होने की सूरत में इलाज मुआवजे की सहूलतें मुहैया होना जरूरी है, और सऊदी हुकूमत का कहना है कि ये इसलिए किया जा रहा है कि सऊदी हुकूमत ने उम्रे के हवाले से बाज पाबंदियां खत्म कर दी हैं। मुमलिकत आने से कबल PCR टेस्ट की रिपोर्ट पेश करने और होटल करंतना की पाबंदी अब नहीं करनी होती, जबकि पहले बैरून मुमालिक से आने वाले ज़ायरीन को PCR टेस्ट की रिपोर्ट भी पेश करना होती थी और 5 दिन होटल में करंतना भी करना होता था, जो कि अब खत्म कर दिया गया है। उम्रा और ज़ियारत के दौरान समाजी फासले की पाबंदी भी खत्म कर दी गई है, और इसके अलावा मस्जिदुल हराम और मस्जिद नबवी में नमाज के लिए इजाजतनामा हासिल करना अब जरूरी नहीं। अब कोई भी शख्स बगैर इजाजत के मस्जिदुल हराम और मस्जिद नबवी में नमाज अदा कर सकता है। इसी तरह बैरून मुमलिकत से आने वालों के लिए उम्रा इजाजतनामा इसी सूरत में जारी होता था जब वो वैक्सीन रिकॉर्ड का इंदराज करवाते थे, मगर अब बगैर वैक्सीन लगवाए भी बैरून मुमालिक से उम्रा ज़ायरीन उम्रा अदा करने के लिए सऊदी अरब आ सकते हैं। तो इन्हीं तमाम पाबंदियों के खत्म करने के तनाजुर में सऊदी हुकूमत का कहना है कि अब बैरून मुमालिक से आने वाले ज़ायरीन को ऑनलाइन उम्रा वीजा हासिल करना होगा, और उसके लिए मेडिकल इंश्योरेंस लाजमी शर्त है जिसके बगैर उम्रा वीजा जारी नहीं किया जाएगा। इसके अलावा दोस्तों, हज 2022 के हवाले से बहुत से मौजिज नाजरीन के बहुत सारे सवालात आ रहे हैं कि हज 2022 के बारे में बताएं। तो मौजिज नाजरीन, अभी तक सऊदी हुकूमत ने हज 2022 के हवाले से कोई हतमी ऐलान नहीं किया कि किस मुल्क को कितना कोटा दिया जाएगा। हम भी आपकी तरह बेचैनी से हज 2022 के ऐलान का इंतजार कर रहे हैं, क्योंकि गुज़िश्ता 2 सालों से बैरून मुमालिक के हुज्जाज को हज अदा करने की इजाजत नहीं दी गई। लेकिन इस दफा अल्लाह पाक से बड़ी उम्मीद है कि बैरून मुमालिक के हुज्जाज को भी हज 2022 में शामिल किया जाएगा। तो दोस्तों, जैसे ही हज 2022 के बारे में कोई भी अपडेट आएगी हम बर वक्त आपके साथ शेयर करेंगे। आपका कीमती वक्त देने का बहुत शुक्रिया। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।